हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम पायल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 स्टैंडर्ड 5th लेसन मेरा बचपन। एंड इफ़ यू न्यू इन माय चैनल सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। मेरा बचपन, बचपन यानी कि जो छोटेपन के बारे में होता है। हमारा बचपन कैसा था, तो यहाँ पर हम किसके बचपन के बारे में पढ़ेंगे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी लाइफस्टाइल, अपना जो बचपन है, उन्होंने एजुकेशन कहाँ से किया, उनकी फैमिली कैसी थी, वो कैसे रहते थे, इस सब के बारे में यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने घर के बारे में बता रहे हैं। इस पाठ के द्वारा सादगी, धार्मिक, सहिष्णुता, मिलजुल कर रहना और किताबें पढ़ने का प्रयोजन आदि की प्रेरणा पा सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं, मेरा जन्म मद्रास राज्य तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के छोटे से परिवार में हुआ था। मध्यवर्गीय मीन्स मिडिल क्लास। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं, जो मेरे पापा जैनुलाब्दीन थे वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे और ना ही धनी मीन्स ना ही वो इतने ज़्यादा रिच थे। बिल्कुल सिंपल, सोबर और मिडिल क्लास थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे। फिर उनका इतना ज़्यादा एजुकेशन न भी होने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम के पापा। उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशियमा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी और एपीजे अब्दुल कलाम की मम्मी का नाम था आशियमा। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था और उनकी यही सिंप्लिसिटी और अच्छे व्यवहार के कारण उन्हें बहुत ही ज़्यादा समाज में अच्छा माना जाता था, यानी अच्छा कहा जाता था, अच्छी फैमिली है करके। मैं कई बच्चों में से एक था। लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता की छोटी कदकाठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरी की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना, पक्का और बड़ा था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे, पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चितता और सादगी में बीता, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टियों से। तो यहाँ पर जो एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं कि जो मेरे मम्मी पापा है बहुत ही ज़्यादा हाइटेड और ब्यूटीफुल स्मार्ट थे, लेकिन मैं एक उनका छोटा सा छोटी कदकाठी वाला मीन्स उतना मैं टॉल नहीं था और सिंपल सा था। हमारा घर था रामेश्वर मस्जिद के पास, चूने पत्थर का पक्का मकान था। मेरे पापा कैसे थे? बहुत ही ज़्यादा अलग स्वभाव के थे।
उन्हें ऐशो आराम वाली चीज़ें पसंद नहीं थी। फिर भी हमारे घर पर सभी ज़रूरत जो नीडफुल थिंग्स है वो सब कुछ हमारे घर पर थी। और ऐसे ही मेरा जीवन बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से बीता है, ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। मैं प्राय अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती। साथ में घर का अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी होती। अब एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, मेरी मम्मा सुबह जो किचन में, रसोई यानी कि किचन में खाना बनाती थी, तो वहाँ पर तभी मैं खाना खाता था। खाने में मेरी मम्मा केले के पत्ते पे जो केले का लीफ होता था, बनाना लीफ, उसमें चावल डालती थी और बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी सांभर डालती थी। उसके साथ मुझे अचार देती थी और घर पे बना हुआ फ्रेश कोकोनट चटनी भी मुझे सर्व करती थी। प्रतिष्ठित शिव मंदिर, जिसके कारण रामेश्वर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था। जिस इलाके में हम रहते थे वह मुस्लिम बहुल था, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। तो जो रामेश्वर में एक बहुत ही फेमस क्या था, तीर्थ स्थल था हिंदुओं का, शिव मंदिर। वहाँ पर क्या थे, उसी के पास वो सिर्फ और सिर्फ उनके घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था। वो जो एपीजे अब्दुल कलाम जहाँ रहते थे वो मुस्लिम इलाका था, मुस्लिम एरिया था, यानी कि वहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते थे, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू फैमिलीज भी रहती थी और वहाँ पर सब हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते थे। फिर शाम को नमाज का टाइम होता था तो जो एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी है वो उन्हें भी अपने साथ ले जाते थे। कहाँ पर? मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए। रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। जो एपीजे अब्दुल कलाम जी के पिता थे उनके बेस्ट फ्रेंड कौन थे? जो रामेश्वर मंदिर के पुजारी थे, पंडित थे, वो उनके बेस्ट फ्रेंड थे जिनका नाम लक्ष्मण शास्त्री था। आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते थे। आध्यात्मिक मीन्स जो रिलीजन है, पूजा पाठ के बारे में, इसके बारे में वो चर्चा करते थे, बातचीत करते थे। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। वे कहते, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर के इंतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिससे दौलत, आयु, जाति या धर्म पथ का कोई भेदभाव नहीं होता। तो जब एपीजे अब्दुल कलाम बड़े हुए तब वो सब कुछ पूछने लगे कि हम नमाज क्यों पढ़ते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं, इससे क्या होता है, ऐसा सब कुछ वो पूछने लगे। और उनके पिताजी कहने लगे कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम एक ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स का पार्ट बन जाते हैं। मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या पौ फटने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। नमाज के बाद वे हमारे नारियल के बाग जाया करते। बाग घर के करीब 4 मील दूर था। करीब
दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम जी के पिताजी थे वो क्या करते थे, 4 बजे के पहले ही उठ जाते थे और नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ने के बाद घर के पास में जो कोकोनट का बागीचा था वहाँ पर जाते। 1 दर्जन यानी कि कम से कम वो 12 नारियल घर लाते। घर लाने के बाद फिर वो नाश्ता करते। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? मैं अपनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है। मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है कि ऐसी कोई देवी शक्ति ज़रूर है जो हमें भ्रम, दुखों, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है। सो एपीजे अब्दुल कलाम जो भी उनके पापा जी बताते थे बातों को, वो क्या करते थे, अपने सब्जेक्ट साइंस से वो रिलेट करते थे और वो बोलते थे हमारे आजू बाजू, एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, सोचते थे कि हमारे आजू बाजू एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो हमें सैडनेस, वेल्थ ने या जो हेल्थ है, बैड हेल्थ है और जो हमारी सैडनेस है, अनसक्सेसफुलनेस है, इन सब से दूर रखती है। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं मीन्स नाव, बोट काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था। सो here APJ Abdul Kalam's father started new business to make the now boat. That time APJ Abdul Kalam only 6 years old. नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वर से धनुष कौड़ी सेतुकराई भी कहा जाता है तक ले जाने के काम आती थी। तो यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम के पापा बोट बनाकर जो यात्रियों को एक हिस्से से दूसरे साइड ले जाने का काम शुरू कर दिया, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। So students, I will teach you this in second part. Okay, so prepare well, study well, and all the best for exam. Like, share and subscribe.